आप कहेंगे किसने किसने जपा, किसने किसने सिद्धि पाई, तो मैं दिखाता हूं आपको। आप लोग जानाबाई के नाम सुने होंगे, जो कि राजस्थान में हो गई। माताएं में भी बहुत संत हुई है। जानाबाई हो गई राजस्थान में, बड़े उच्च कोटि की संत। वह कबीर साहब के समय की बात थी। होता क्या है, कबीर साहब ने सुना वह जानाबाई बहुत पहुंची भी भक्तनी है, एक बार मिलना चाहिए, सामने जाकर के दर्शन पर्शन करना चाहिए। तो कबीर साहब चल दिए, काशी में रहने वाले कबीर साहब, वह चल दिए राजस्थान। पूछते 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 वहां राजस्थान जहां थे जानाबाई, वहां पहुंच गए। भीलवाड़ा में सुनते उनका बहुत बड़ा कुटिया है, वहां पहुंच गए। अब पहुंच गए तो वहां पर देखते क्या है कबीर साहब, कई माई लोग आपस में लड़ झगड़ रही थी। और लड़ झगड़ क्यों रही थी, वह पाथी गोईठा के लिए लड़ रही थी। अब गोईठा के लिए लड़ रही थी, और कबीर साहब ने वहां पर पूछ बैठे दूसरे तीसरे माई से, जानाबाई कहाँ मिलेगी। कहा कौन जानाबाई, जो लड़ाकू झगड़ाऊ है वो जानाबाई, वो देखिए वहां लड़ रही है, एक गोईठा के लिए लड़ाई कर रही है। कबीर साहब भी सोच में पड़ गए, नाम तो सुना था बहुत उच्च कोटि की, लेकिन ये छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ाई। और कबीर साहब पहुंच गए उस स्थान पर। कई बार दो आदमी में जब आपस में वातावरण होता है लड़ाई झगड़ा, तो तीसरे व्यक्ति जाते हैं ना समझाने बुझाने जाया करते हैं। कबीर साहब पहुंच गए। वहां पर जब गए तो कहते हैं कबीर साहब, भाई क्यों ये पदार्थ के लिए आप लोग लड़ झगड़ रही हो। चाहे गाय का गोबर हो चाहे भैंस का हो, दोनों तो एक ही जैसा है ना गोईठे है। जानाबाई से कहते हैं कबीर साहब, अरे इसमें क्या पहचान है कि तुम्हारा ही है। कहा नहीं नहीं ये मेरा ही है। कहा अरे छोड़ दो न। कहा ऐसे कैसे छोड़ दे, हमारी मेहनत है और हमारे गोईठे में पहचान है। अब देख लीजिए कौन सी पहचान है, ये भी बताएंगे। वहां पर जानाबाई कहती है मेरे गोईठे में पहचान एक ही जैसा लग रहा है, चाहे गाय का हो चाहे भैंस का गोबर हो। कहा बाबा ऐसे नहीं पता चलेगा ना, बाहर से तो एक ही दिख रहा है ना। आप ऐसे इसको उठाइए और कान में सटाइए, और जो जो मेरा गोईठा होगा ना उससे आवाज होता होगा। अब कहेंगे इसमें आवाज सेल नहीं हो तो कोई आवाज होगा, इसी में लाइट है तब ना आवाज हो रही है। और तार बिजली से हटा देंगे ये बजेगा है। और गोबर में कहीं बोलता है कोई है जान उसमें है, कोई आवाज तो है ही नहीं, कोई जान तो है ही नहीं, बजेंगे कैसे। लेकिन संत महापुरुष जो होते हैं ना, वो संभव को भी संभव कर दिखाते हैं। कहा बाबा आपको विश्वास नहीं हो रही ना हमारी बातों पर। कहा विश्वास होने वाला तो किसी को नहीं, आप लोगों को भी विश्वास नहीं होगा। हम कहेंगे भाई गोईठा बोलेगा या पत्थर को कहेंगे इसको कान में सटाइए और देखिए उससे आवाज विठल विठल का हो रहा है। आप कहेंगे नहीं बाबा इसमें कोई जीव थोड़ी नहीं है, चलो एक चिड़िया है
या चलो कोई बकरी का बच्चा मारेंगे या ठोठा दबाएंगे चिल्लाएगा, लेकिन पत्थर को चाहे उठा के पटक देंगे फिर भी नहीं कुछ बोलेंगे ना, कि बोलेंगे नहीं बोलेंगे जल्दी। वहां पर कहते हैं कहीं पत्थर बोलने वाला है, ये गोईठा बोलने वाला है। कहा महाराज, जो मेरे हाथों का बना हुआ होगा ना गोईठा वो बोलेंगे। बोला फिर तो ठीक है, मैं निर्णय कर देता हूं फैसला। बोला हाँ बाबा आप कर दीजिए। लेते गया, कान में सटाते गया, जिससे जिससे आवाज निकल रहे थे विट्ठल हाय विट्ठल हाय विट्ठल, कान में सटाते जाए, जो जो गोईठे से आवाज होती तो उसको अलग करते जाए, अलग करते जाए। अब करते जाए, बहुत सारा जाना भाई की गोईठे हो गया। जो माई लड़ाकू थी, झगड़ैया थी, उसका थोड़े से निकला। कहा बाबा ये क्या फैसला, कम से कम आधा आधा भी तो करते तब ना होता, ये तो मुंह देखा वाली बात कर दी है आपने। कहा ऐसे नहीं, मैंने सबूत के साथ निर्णय किया हूं, फैसला किया हूं। अगर तुम्हें भी विश्वास नहीं हो रहा तो तुम भी कान में लगाओ। दो चार माई को कान में दो चार गोईठे दे दिया, लगाओ सुनो, तुम भी सुनो, तुम भी सुनो। और जो जो लगाया सब के कान में गोईठा जो लगा उससे आवाज होती थी हाय विट्ठल हाय विट्ठल। का बाबा इसमें तो विट्ठल विट्ठल का आवाज निकल रहा है। कहा यह जाना बाई ने अपने हाथों से जो भी कुछ बनाई है गोईठे को, उन्होंने मंत्र जप कर कर करके यह गोईठा को बनाई। इसलिए उनके गोईठे से भी आवाज मंत्र का उच्चारण हो रहा हाय विट्ठल हाय विट्ठल। सब आदमी हैरान हो गए। हम लोग तो इनको समझ रहे थे सब साधारण है, लेकिन ये तो पहुंचे भी कोई पुरुष है, पहुंचे भी भक्तनी है। इनके हाथों का जो भी कुछ बना हुआ निर्जीव भी, उससे भी आवाज होती है। लेकिन आजकल के माई को कह दें कि बाबे लोग का खाना आप तैयार कीजिए, ना जाने घर गृहस्थी के वो माई की चुगली, वो माई की निंदा, रोटी भी बन रहा है, सब्जियां भी काट रही है। लेकिन नहीं, अगर चाहते हैं अपने घर परिवार को अच्छा बनाने के लिए तो कहते हैं मंत्र जप कर करके आप अगर यदि दाल सब्जी रोटियां बनाएंगे। कई माई कहती है बाबा क्या करूं, हम तो सत्संगी, हमारी पति तो शराब पीते हैं, मीट मांस खाते हैं। हम कहते हैं मंत्र जप कर करके आप पवित्र ढंग से आप उनको भोजन तैयार करके दीजिए, पानी दीजिए, और हर कार्य उनके लिए मंत्र जप कर करके आप दीजिए उनको। देखिए कुछ ही दिनों में उनमें परिवर्तन आ जाएंगे, कुछ ही दिनों में वह सात्विक व्यक्ति बन जाएंगे, वैष्णव बन जाएंगे। क्योंकि मंत्र में इतनी बड़ी ताकत है। जब निर्जीव गोईठा भी बोल सकता है तो क्या यह जिसमें जीव है, मानव का शरीर है, क्या उसमें परिवर्तन नहीं आएंगे? अवश्य परिवर्तन आते हैं, लेकिन कमी करने वाले में है ना, कमी उनमें है। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं जो मंत्र मिला है श्रद्धा और प्रेम के साथ, जो जप करते हैं, तो कहते हैं जप करने वाले का अंतःकरण पवित्र हो जाता है। और जिनको याद करते हैं, गुरु के बताए मंत्र को स्मरण करते हैं, तो कहते गुरु की कृपा भी शिष्यों के ऊपर बरसते हैं। कहा है जाओ गुरु बसे बनारसी, सी समुंदर तीर, एक पलक बिसरे नहीं, जो गुण होए शरीर।
चाहे 7 समुद्र पार में गुरु क्यों न रहता हो, अगर शिष्य पल पल याद करते हैं तो किसी न किसी रूप में आकर के शिष्यों का रक्षा अवश्य होती है।